हेलो बच्चों। आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करेंगे वो टॉपिक है लाइंस एंगल, और उसी टॉपिक में आता है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन। तो आज जानेंगे हम लोग पैरेलल लाइंस क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है। तो बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा पैरेलल लाइंस क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। शायद आप लोग ऑलरेडी पहले क्लास में भी पढ़ चुके भी होंगे, बट क्लास 9th में उसी चीज़ को रिपीट किया है और उससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए पैरेलल लाइंस क्या होता है। When two lines lie in the same plane, जब भी कोई दो लाइन जो है वो लाई करेगा सेम प्लेन में, एंड व्हेन दे प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड, मतलब सपोज कीजिए ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, ठीक है। सपोज कीजिए ये L है और ये M है, तो ये दोनों लाइन L और M ये पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। क्योंकि सेम प्लेन, ये जो बोर्ड है मान ली प्लेन है, इसी प्लेन में लाई कर रहा है। कौन लाई कर रहा है? L और M लाई कर रहा है। When two lines lie in the same plane and when they produced on either side of the line, मतलब इस लाइन के इधर भी प्रोड्यूस करेंगे और इधर प्रोड्यूस करेंगे, तो वो क्या करेगा? डोंट इंटरसेक्ट। When they produced on either side, मतलब ये जो लाइन के इस साइड और इस साइड, इसे खींच देंगे, इसे प्रोड्यूस कर देंगे, तो क्या होगा? ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो कहलाता है पैरेलल लाइंस। और ये जो पैरेलल लाइंस होता है उसके डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज इक्वल होता है। तो ये था हमारा पैरेलल लाइंस कि व्हेन टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन, जब भी दो लाइन किसी सेम प्लेन में लाई करता है। ये एक प्लेन है, इस प्लेन में एल और एम लाई कर रहे हैं। एंड व्हेन दे प्रोड्यूस्ड ऑन आइदर साइड, मान लीजिए ये एल और एम दो लाइन है, इसको प्रोड्यूस कर दिए इस साइड, आइदर साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, तो भी वो क्या करेगा? डोंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, देन सो दिस लाइन इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ये था हमारा पैरेलल लाइंस। अब मान लीजिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। ये है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, तो ट्रांसवर्सल लाइन होता क्या है? इफ अ स्ट्रेट लाइन, यदि कोई स्ट्रेट लाइन क्या करता है? कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन इन अ डिफिनिट, या जिसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे बोले, वो कहलाता है ट्रांसवर्सल लाइन। कहने का मतलब ये दो लाइन मान लीजिए एल है और एक एम है। अब इसे क्या करता है? एक तीसरा स्ट्रेट लाइन कट करता है किसी भी डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब डिफिनिट पॉइंट पे, मान लीजिए ई और एफ पे कट करता है, तो ये लाइन क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल, इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं टी से। ट्रांसवर्सल लाइन कैसे डिनोट करते हैं? तो ट्रांसवर्सल लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं टी, टी फॉर ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। यही था हमारा पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन। तो यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अ स्ट्रेट लाइन क्या करता है? कट्स टू और मोर लाइन। किसको? टू और मोर लाइन, टू और मोर लाइन, ठीक है, इन और डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दिस लाइन इज कॉल्ड, उसी लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और पैरेलल लाइन किसे बोलेंगे? तो इफ टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन and when they produced either side of the line, they don't intersect to each other, and this line is called parallel lines. Parallel lines कभी भी intersect नहीं करता, उसका सारा डिस्टेंस सेम होता है। जब इसको प्रोड्यूस सेम प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में एल भी है एम भी है, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, तो वो कहलाता है पैरेलल लाइंस। अब जब पैरेलल लाइंस के बारे में जान चुके, ट्रांसवर्सल के बारे में जान चुके, तो देखिए जरा क्या क्या आने वाला है। जब एक स्ट्रेट लाइन किसी भी दो लाइन को जब कट करेगा किसी भी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो वहां पे क्या होता है? बहुत सारा एंगल फॉर्म करता है, इसे ही जानना है। और इसी से क्या आता है? इसी से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मान लीजिए एल और एम दो पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कट कर रही है, टी कट कर रही है
इस पॉइंट पे और इस पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितना है, इतना सारा एंगल फॉर्म करा, कितना एंगल फॉर्म किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कब फॉर्म किया, जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है टू और मोर लाइन को किसी भी फिक्स पॉइंट पे, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, किसे कट कर रहा है, ये लाइन एल और एम को। तो क्या क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, बहुत सारा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो देखिए जरा क्या क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो आप चाहें तो एंगल 1 2 7 और 8, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, चलिए अब ये 3 4 6 का क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आता है, क्या आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये होता क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये लाइन एल है, एम है, ये काट रही है ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड आइदर ये हो गया या फिर ये हो गया। तो ये जो एंगल है 2 और ये जो एंगल है 6, इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एक्सटीरियर और एक, नहीं समझ में आया तो समझने के तरीका, ये बाहर का एंगल है, अंदर का, तो एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर। तो इसमें कौन कौन सारा एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 2 और 6, पेयर में लिख रहे हैं। नेक्स्ट ये हो गया 3 और ये हो गया 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 7। ये जानना जरूरी है, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये हो गया 3 और ये हो गया 7। ये था ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड। अब दूसरे साइड के बारे में बात करेंगे। तो दूसरे साइड में क्या क्या है, तो दूसरे साइड में एंगल 1 है, एंगल 5 है। एक्सटीरियर बाहर का, ये लाइन के अंदर में से इंटीरियर बोलते हैं, बाहर एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। तो दूसरा क्या हो गया, 1 और 5। तो एक हो गया एंगल 1 और एंगल 5, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट क्या है, एंगल 4 और एंगल 8। एंगल 4 और एंगल 8, ये जितने भी सारे एंगल हैं, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये था हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन हो गया, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 8। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब जानते हैं नेक्स्ट वाले को, क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है। तो देखिए ये है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। तो चलिए इस डायग्राम को हम लोग यहाँ फिर से बनाते हैं और समझते हैं। ये लाइन एल है, ये एम है। ये जो एंगल देख रहे हैं, सपोज कीजिए एंगल को ले लेते हैं 3, चलिए, और ये एंगल है 5। तो ये एंगल 3 और 5 अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट इंटीरियर। यहाँ पे ले ले 4 और यहाँ पे ले ले 6। तो ये एंगल और ये एंगल, ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर बोलने का मतलब ये जो दो पैरेलल लाइन के अंदर का जो भी एंगल होगा उसे इंटीरियर बोलते हैं। अल्टरनेट मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन के बोथ साइड, आइदर साइड, ये और ये। तो डायगोनली जो है 3 और 5। तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 5 को क्या बोले, अल्टरनेट इंटीरियर। दूसरा क्या है, एंगल 4 एंगल 6। दूसरा क्या है, एंगल 4 एंगल 6। ये भी क्या है, ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जो नंबर 3 में जो आता है वो हमारा है को इंटीरियर एंगल्स। क्या आता है, को इंटीरियर एंगल। क्या आता है, को इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए
जैसा कि पता इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर, तो इस लाइन के अंदर का जो भी एंगल होगा और वो भी क्या, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड, ठीक है, को एक दूसरे का क्या है, पूरक है। तो ये दोनों एक दूसरे का समझिए पड़ोसी, तो ये 3 और 6 और दूसरा क्या, 4 और 5, दूसरा क्या है 4 और 5, तो ये क्या हो गया हमारा को इंटीरियर, को एक दूसरे का पूरक होता है, मान लीजिए फ्रेंड है ये, या तो फिर पड़ोसी एक दूसरे का, ट्रांसवर्सल ये है उसके सेम साइड, एक ही साइड वो भी अंदर वाला है, इस पैरेलल लाइन के अंदर में जो भी एंगल फॉर्म करता है, मतलब 4 और 5, 3 और 6, 4 और 5, 3 और 6, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है को इंटीरियर एंगल। अब जानते हैं और जानना चाहेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे कि ये सारे में क्या रिलेशन है। जब तक इसके बारे में नहीं पता चलेगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज नहीं पता चलेगा, तो आप सॉल्व नहीं कर पाए, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एंटीरियर एंगल में क्या रिलेशन है। तो चलिए देखिए जरा, अब बने रहे। अब देखिए बच्चों, ये जानना है हमें सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, देखिए जरा, अब यहां पे देखिए ये कौन सा एंगल है, तो बोलिएगा सर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे समझ में आया, नहीं होता है तो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसको आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, इसको आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, ये है पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक दूसरे के अपोजिट साइड, आइदर साइड ये और ये 3 और 4, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अल्टरनेट, ये क्या कहलाया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब में क्या रिलेशन है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो पहला है क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कहने का मतलब क्या, अभी तक जैसा कि हम लोग इस ग्राफ पे देख रहे थे, इस फिगर पे देख रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था 2 और 6, तो यहाँ पे सारे में क्या रिलेशन होगा, इक्वल होगा, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 6 के, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, तो एंगल 3 हो गया एंगल 7 के इक्वल। इसी तरह से एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के, और एंगल 4 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 इक्वल हो गया एंगल 8 के। ये रिलेशन होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। अब देखिए जरा इक्वल बोलने का मतलब और उससे क्या मतलब है, क्या रिलेशन आता है, कैसे क्या सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में, तो देखिएगा जरा ध्यान से। सपोज कीजिए ये एंगल 2 जो है, एंगल 2 को हम दे दिए 60 डिग्री, क्या दे दिए एंगल 2 60 डिग्री, एंगल 2 को क्या दे दिए 60 डिग्री, तो देखिए एंगल 2 60 है, इसका मतलब एंगल 2 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल 60 होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 में क्या रिलेशन है, दोनों इक्वल होता है, क्या होता है, दोनों इक्वल, मतलब एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल हो गया, मतलब ये 60 तो ये भी 60 हो गया, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे 70 होता तो एंगल 5 भी क्या होता, एंगल 1 और एंगल 7 में क्या रिलेशन है, एक बाहर एक अंदर, सॉरी, एंगल 1 और एंगल 5 में क्या रिलेशन है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, जितना ये होगा 1 5 भी उतना ही होगा। मान लीजिए सपोज कीजिए ये 110 होता है एंगल 4, तो एंगल 8 भी क्या होता है 110, क्योंकि वो दोनों क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो पहला वही है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपको
मैथ सॉल्व करने के पहले इस एक्सरसाइज का आपको जानना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में भी जानना पड़ेगा, उसे हम डिराइव भी कर चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वीडियो, पीछे वाले वीडियो जो है उस पर जाके जरूर फर्स्ट क्लास की वीडियो जो देख सकते हैं लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड। तो अल्टरनेट, अब हम लोग चलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अभी तक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में जान गए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल 170 डिग्री है तो एंगल 5 भी 70 होगा। एंगल 4 110 है तो एंगल 8 भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए अगला चलते हैं, हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ALT से अल्टरनेट, INT इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख दिए एंगल, या नहीं भी लिखते चलिए आपके लिए लिखते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए यहाँ से एंगल 3 है तो क्या हो जाएगा, यदि इसके बारे में बात करेंगे तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल। क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, इक्वल होता है। कौन इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर से बनाते हैं, और आप लोग बताइएगा जरा। देखिए ये L और M मान लीजिए पैरेलल लाइन है। क्या है, L और M, ये L है, ये M है, ये पैरेलल लाइन है, ये T काट रही है। मान लीजिए ये हम दे देते हैं 30 डिग्री, तो ये एंगल कितने का होगा, तो ये भी एंगल होगा 30 डिग्री। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। मान लीजिए इसे 4 डालते हैं और इस एंगल को 5, एंगल 4 सपोज कर लीजिए 30 डिग्री है, तो एंगल 5 भी क्या होगा, 30 डिग्री। फ्रॉम दिस फिगर एंगल 4 इक्वल टू 5, एंगल 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्यों हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स था। जहां भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा उसे इक्वल करेंगे। ये लाइन ट्रांसवर्सल है, उसके आइदर साइड ये और ये, वो दोनों क्या कहता है, क्या कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इक्वल। मान लीजिए ये एंगल यहाँ पे 6 होता और ये 7 होता, तो ये दोनों क्या होता, अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर, मतलब इस पैरेलल लाइन के अंदर जो भी एंगल बनेगा, और वो क्या, डायगोनली मान लीजिए अल्टरनेट, एक छोड़ के ये, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के बोथ ये साइड और ये साइड। तो अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अल्टरनेट एंगल मान लीजिए इस फिगर में 4 है और 5 है, तो 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। मान लीजिए 4 था, इसे हम ले लें 3 और इसे ले लें 6, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6। ठीक है, तो ये जान चुके हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर। अब जानेंगे को इंटीरियर एंगल के बारे में। तो को इंटीरियर एंगल, देखिए इसी फिगर से हम लोग करते हैं को इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो होता क्या है, देखिए इसके बारे में, को इंटीरियर एंगल्स मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब नेक्स्ट रिलेशन क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। कहीं कहीं लिखेगा सप्लीमेंट्री, ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री मतलब किसी भी 2 एंगल का सम यदि 180 होता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मतलब ये एंगल 2 प्लस 3 कितने का हो जाएगा, 180। एंगल 1 प्लस 4 कितने का हो जाएगा, 180। क्यों हो जाएगा, इसके बगल में लिखेंगे सम, किसके सम, को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो ये सब हम लोग जान चुके हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी जानते हैं। तो चलिए उससे भी एक बार लिखते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कहने का मतलब ये 3 है और यहाँ पे यदि 6 होता
तो क्या लिखते हैं, यदि मान लीजिए 3 = 6, 4 = 5, ये दूसरा डायग्राम था, ये दूसरा डायग्राम है, इस डायग्राम को मत समझिएगा। अब यहाँ पे सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल नया बनाए हम इस फ्रॉम गिवन फिगर, जो ऊपर में दिया गया ऐसे लिख रहे हैं, यहां पर लिख चुके, उसी चीज को लिखना है, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। एंगल 2 + 3 क्या हो जाएगा 180, क्यों हो जाएगा सम ऑफ को इंटीरियर। एंगल 1 + 4 कितना हो जाएगा 180, क्यों हो जाएगा को इंटीरियर एंगल का सम 180 आता है और 80 होता है। यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहा है। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 है, तो एंगल 4 क्या हो जाएगा एंगल 7 के इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। अल्टरनेट एंगल्स या बोल सकते हैं इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है इक्वल होता है। तो ये जब हम लोग इस एक्सरसाइज का सम सॉल्व करेंगे तो ये जानना है हमें कैसे इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी बने रहें और आप लोग भी आंसर जरूर देंगे। चलिए से क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंट करना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, कॉरस्पॉन्डिंग और सम ऑफ को इंटीरियर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो चलिए छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और मज़ा भी है। तो देखिए ये सपोज ये दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन L है, दूसरा पैरेलल लाइन M है। एक पैरेलल लाइन क्या है L है, दूसरा पैरेलल लाइन M है, और इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। किस पॉइंट पे, मान लीजिए ये E है और ये F है। देयरफॉर एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इतने सारे एंगल्स हैं। क्या है L पैरेलल टू M, ये गिवन है। और क्या है एंगल 1 की वैल्यू दे दिया है 60। अब बोला जाएगा फाइंड ऑल अदर एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स। ऑल एंगल्स को फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले है ये, चूंकि ये एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो जब ये एंगल 60 डिग्री है तो ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 60 मतलब एंगल 5 भी 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, एंगल 1 और एंगल 5 क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों, ये बाहर का एंगल है इस लाइन के, ये अंदर का एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो गया इक्वल हो गया। चलिए अब एंगल 5 चूंकि 60 डिग्री हो गया, तो एंगल 5 और एंगल 7 में क्या रिलेशन है, ये भी इक्वल होगा। एंगल 5 और 7 में क्या रिलेशन है, एंगल 5 और 7 में क्या रिलेशन है, ऐसे क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या हो गया, इसे लिखना पड़ता है रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल 1 है और ये 3 है, तो 3 भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 60 डिग्री, इसलिए हो जाएगा क्योंकि एंगल 1 = 3 = 60 डिग्री। क्यों, ये भी है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए जरा ध्यान से, ऐसे है ये, मतलब इस टाइप से ऐसे और ऐसे कट कर रही है, ये 60 है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है इक्वल होता है, इक्वल। अब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया। अब देखिए जरा ये जो 3 है, इस 3 और इस 7 में क्या रिलेशन है, 3 और 7 क्या है, एंगल 3 = एंगल 7 = 60 डिग्री। एंगल 3 मतलब अंदर का और एक बाहर का। कहने का मतलब क्या, ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या याद रखना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स में होता क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टी इक्वल होता है। अब जब तक वो नहीं पता होगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए क्या हो गया, ये 7 में, अच्छा ऑलरेडी हम यहाँ 7 ले चुके थे। अब रही बात आपकी एंगल 2 के बारे में, एंगल 2 कितना होगा।
चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। एंगल 2 कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, एक लाइन ये है और इसको ये लाइन कट कर रही है, तो ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? आपको पढ़ा चुके हैं, लीनियर पेयर। मतलब ये वर्टेक्स क्या है, 1 और 2 को क्या बोलेंगे हम? लीनियर पेयर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वहाँ पे कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, और आइदर साइड क्या है? नॉन कॉमन आर्म। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? 180। क्यों हो गया? लीनियर पेयर। क्या हो गया? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180। एंगल 1 कितना है? 60 डिग्री। तो 60 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। इसको इधर शिफ्ट कर दिए, तो एंगल 2 कितना हो गया? एंगल 2 हो गया 120 डिग्री। एंगल 2 कितना हो गया? 120। तो ये हो गया 120 डिग्री। तो एंगल 2 हो गया 120। तो एंगल 4 कितना हो गया? एंगल 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 120। क्यों हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो एंगल 4 भी क्या आ गया? 120। अब ध्यान से देखिए, जब एंगल ये हो गया 120, तो 8 भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120। या एंगल 2 और एंगल 6 में क्या रिलेशन है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 120। क्यों? ये सॉरी, ये भी हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 और एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कोई जरूरी नहीं है, इस पे बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप। मान लीजिए, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ एंगल 5 कितने का है? 60 डिग्री। तो एंगल 6 कितना हो जाएगा? एंगल 5 प्लस 6 इक्वल टू 120। एंगल 5 कितना है? 60 डिग्री। तो एंगल 6 कितना हो जाएगा? तो एंगल 6 हो जाएगा 120 से 60 माइनस कर लिए, सॉरी 180। 180 से 60 माइनस कर लिए, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। आप जैसे फाइंड करना चाहें कर सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं एंगल 2 और एंगल 6 में क्या रिलेशन है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 कितना? 120। एंगल 6 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज रहेगा, रेशियो का फॉर्म में रहेगा, उसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा और जल्दी से आंसर बताइएगा। आप लोग इसके आंसर दीजिएगा। इसमें क्या है? एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिया है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एंगल, बट इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। ये रेशियो के फॉर्म में, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एंगल 1 के इक्वल में आप 5 डाल दिए, एंगल 2 के इक्वल में 4 डाल दिए और सॉल्व कर दिए, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है? रेशियो के फॉर्म में। सो इट इज नॉट इन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गिवन एंगल 1 एंड 2। देन सो सबसे पहले क्या करेंगे आप? नाउ कन्वर्ट दिस, दैट मीन्स नाउ सबसे पहले क्या करेंगे? नाउ यू शुड फाइंड द एंगल 1 एंड 2 इन द फॉर्म ऑफ एंगल के फॉर्म में। तो कैसे बनाएंगे ये? तो देखिए जरा, इसको दो तरह से बना सकते हैं, दो मेथड से बना सकते हैं हम लोग। कैसे बना सकते हैं? तो इसे हम लोग बना सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1:2। या तो आप x लेके बनाइए। चलिए मान लीजिए एंगल 1 को ले लेते हैं 5x, एंगल 2 को ले लेते हैं 4x। क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब सपोज कर लीजिए ये हो गया 1x, एंगल 1 सपोज सॉरी 5x, और एंगल 2 कितना है? 4x। एंगल 1 5x और ये 4x। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करते हैं? अब डायरेक्ट, अब चूंकि 5x और 4x दिया है, देखिए तो ये इस तरह का कुछ एंगल फॉर्म कर 1 और 2, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि ये दोनों एंगल होता है 180 डिग्री, दोनों का सम। एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है? 180। क्यों होता है? क्योंकि वो होता है लीनियर पेयर। तो यहां से हम लोग लिखेंगे एंगल 1 + 2 180 लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180। एंगल 1 के इक्वल में क्या रखें? 5x। एंगल 2 के इक्वल में क्या रखें? 4x। कितने के इक्वल है? 180 डिग्री। कितने के इक्वल है? 180 डिग्री।
तो 5x प्लस 4x कितना हो गया 9x, 9x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना हो गया 20 डिग्री, मतलब x कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ से 5 इंटू 20 कितना हो गया 100। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 इंटू 20 मतलब 100, कितना आ गया 100 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एंगल 2 कितना हो गया 4 इंटू 20 कितना हो गया 80 डिग्री, मतलब एंगल 2 कितना हो गया 4 इंटू 20 मतलब 80 डिग्री हो गया। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गया डिग्री के फॉर्म में। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अदर एंगल फॉर्म कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल 2 हो गया 80 डिग्री, एंगल 2 80 डिग्री, ध्यान से देखिएगा एंगल 2 80 डिग्री, तो एंगल 6 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों हो जाएगा, ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं समझ में आया तो एक बाहर का और एक अंदर का, तो ये भी कितना आ गया 80 डिग्री। एंगल ये था 100, तो 5 भी कितना आ गया 180 डिग्री। और जब 5 आ गया तो एंगल 7 भी कितना आ जाएगा 100 डिग्री। क्यों आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है। कैसा है, वर्टिकली अपोजिट है, ऐसे। अच्छा, एंगल 6 है 80 डिग्री, तो एंगल 8 भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों है, ऐसे वर्टिकली अपोजिट। तो इतना सारा एंगल मालूम चल चुका। ठीक है, चलिए अब ये मालूम है एंगल 1 100 डिग्री, तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छी बात, एंगल 2 80 डिग्री है, तो एंगल 4 भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो लगभग सारा एंगल मालूम चल चुका। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं था गिवन इन दिस क्वेश्चन। एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या था, किस फॉर्म में था, रेशियो के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, उसे एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब एंगल के फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद हम बाकी सारे एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि अच्छा भी लगा होगा, ईजी भी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, तो चलिए देखिए आप लोग भी आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन में। लेकिन एक चीज गिवन है, ए बी क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है। तो क्या किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू। या तो आप बोल सकते हैं एंगल ए ओ सी या एक्स, ये फाइंड करना है, इस एंगल को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए जरा, जितने भी सारे कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग रिलेशन, उसी रिलेशन से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो ए बी और सी डी के पैरेलल होगा, और इसका कुछ नाम रख दे ई ओ जी। क्या रख दिए, ई ओ जी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। तो क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, देखिए ई ड्रॉ यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ करें, ई ओ जी, ई ओ जी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, क्या किए, ई ओ जी, ई ओ जी ये पैरेलल किसके, ये दोनों के पैरेलल कर दिए। चलिए जब पैरेलल कर दिए तो इसको 1 बाय 1 आपको समझाते हैं। चलिए देखिए जरा ध्यान से, ऐसे कुछ। अब ध्यान से देखिएगा जरा, ये है 104, ये ए और ये बी, ऐसे 104। ठीक है, चलिए अब हमें फाइंड करना था x, मतलब टोटल एंगल। चलिए इसे डिवाइड करके दो पार्ट में, इसके नाम रख दिए एंगल 1, इसके नाम रख दिए एंगल 2। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखिए जरा 104 और ये एंगल 1 में क्या रिलेशन है, दोनों है को इंटीरियर एंगल। ये लाइन जो पैरेलल है ए बी, और मान लीजिए इसका नाम रखे थे ई ओ एच, ई ओ जी। ठीक है, चलिए क्या रखे थे, ई ओ जी। तो ये दोनों एंगल, एंगल 104 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। क्यों, ये है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, चलिए
अब यहाँ से एंगल 1 कितना हो जाएगा बोलिए तो 180 से 104 को माइनस कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 76 डिग्री आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। तो क्या किए हम, सबसे पहले कुछ नहीं, एक लाइन ड्रॉ कर दी है इसके मिडिल से जो ए बी और सी डी के पैरेलल है। अब उसे दो सेक्शन में बांट दिए कुछ इस तरह का, एंगल 1 और 4, इसकी नेमिंग कर दिए, ये एंगल 1 है, ठीक है, और ये एंगल 2 है। तो ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 4, उसमें क्या रिलेशन है, को इंटीरियर एंगल। क्या है, को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 76। चलिए यहाँ पे आप रख दें 76 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिएगा नंबर सेकेंड, अब ये कुछ इस तरह का यहाँ से ऐसे है, ऐसे है, और ये लाइन कट कर रही है, देखिए जरा, इसकी नेमिंग की है 2 और ये 116, ये 2 और ये 116, ये 2 और ये 116। तो ये 2 और ये 116 में क्या रिलेशन है, तो सिमिलरली ये भी वही है, एंगल 2 और एंगल 116 ये भी हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा, ये भी है को इंटीरियर एंगल का सम, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, जैसा कि पढ़ चुके हैं। तो ये 2 और ये 116, तो एंगल 2 कितने का होगा, एंगल 2 हो गया 180 से 116 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना डिग्री आ जाएगा 64। कितना डिग्री आ गया 64। तो ये जो एंगल 2 है वो आ गया 64। अब देखिए हमें क्या चाहिए, ए ओ सी, ये पूरा एंगल चाहिए, ठीक है, या एक्स जो क्वेश्चन में दिया है, ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, ये है 76 प्लस 64, ठीक है, कितना आ गया 140 डिग्री। कितना डिग्री आ गया 140 डिग्री। तो बच्चों यहां पर हम लोग क्या किए, इंप्लीमेंट कर दिए, कौन सा, को इंटीरियर भी कर दिए हम लोग, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल पे ही सारा बन गया। तो देखिए जरा फिर से हमें क्या करना था, ये एंगल फाइंड करना था, ए ओ सी, मतलब ये पूरे एंगल को फाइंड करना था। ये बेसिक सब सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये ए ओ सी को फाइंड करना था, ये एंगल को, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये गिवन था, ये गिवन था, और ये दो लाइन पैरेलल था। तो इसके लिए क्या किए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए जो ए बी और सी डी के पैरेलल है। तो चलिए वो भी लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाले का, मान लीजिए पहला है कट सेक्शन, ये दूसरा, लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये दो लाइन पैरेलल है और ये ऐसे ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो ये 104 और एंगल 1, 104 ये एंगल और ये एंगल में क्या रिलेशन है, वो इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 कितने का होगा, इसको शिफ्ट कर दिए 180 से माइनस कर दिए तो आ गया 76, ये आ गया 76। अब सिमिलरली मान लीजिए ये पार्ट नहीं है, सिर्फ ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल कट कर, ये दोनों लाइन पैरेलल और ये कट कर रही है। तो ये 116 और इससे हम सपोज किए ये वाले एंगल को 2, तो दोनों का सम कितना हो गया 180। क्यों हो गया, सम ऑफ को इंटीरियर। तो एंगल 2 कितने का होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ गया 64, यहाँ पे लिख दिया 64, या फिर ये दोनों को ऐड कर दिए तो ये टोटल एंगल के बराबर हो गया। वही फाइंड करना था हमें, ठीक है बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा इससे हट के थोड़ा सा रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, चलिए वो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से बनाइए और इसके आंसर दीजिए फटाफट फटाफट। चलिए उसी टाइप का सिमिलर, अब इसमें क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है, ये रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हमें, बी ओ डी, रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी, ये अंदर का नहीं, ये बाहर का। और क्वेश्चन में दिया है ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है, ठीक है। चलिए तो इसे भी हम लोग सेम काम करते हैं, करते क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी, ये ई ओ एफ, ठीक है। क्या किया कंस्ट्रक्शन, तो आप लोग भी बनाते, ये कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ई ओ एफ,
ई ओ एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, ई ओ एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। चलिए ये भी काम हो गया। अब इसे भी हम लोग अलग अलग पार्ट करके देखिए, जरा समझिए। ऐसे और ये कट, ये है ए, ये है बी, ये है 40 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का होगा? ठीक है, ये ई, ये ओ और ये एफ। ठीक है, चलिए तो ये दोनों कितने का होगा? ये हो गया हमारा 140 डिग्री। क्यों होगा? ये दोनों में क्या रिलेशन था? चलिए इसके कुछ नाम रख ले, इसे भी बोल दे एंगल एस। तो ये जो एंगल है, ये एंगल जो है, ये छोटा वाला जो एंगल है, इसे हम लोग क्या ले लिए? अच्छा 1 ही ले लेते हैं, चलिए ज़्यादा इजी रहेगा। ये ले लेते हैं 1। तो एंगल 1 प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री क्यों हो जाएगा? ये भी क्या है? एंटीरियर एंगल है। सम ऑफ एंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितने का हो जाएगा? 180 से आप 40 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। तो ये जो एंगल 1 था, एंगल 1 था, वो कितने का हो गया? तो ये एंगल 1 हो गया 140 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। तो ये कुछ इस तरह का है, ऐसे और ये ऐसे है। ये है 35 डिग्री, तो ये कितने का होगा? सेम क्वेश्चन है। चलिए इसे ले लेते हैं हम लोग एंगल 2। एंगल 2, तो देखिए एंगल 2 प्लस 35 कितने का होगा? 180। भैया क्यों होगा? सेम है, सम ऑफ को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 कितने का होगा? 180 से 35 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 145। ठीक है, चलिए ये आ गया 145। तो ये टोटल एंगल बोला जा रहा था, देयरफॉर यहां पे लिखते हैं रिफ्लेक्स बीओडी। बीओडी कितना हो जाएगा? 140 145, दोनों को क्या कर दिए? ऐड। कितना आ गया? 285 डिग्री। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में ये दिया था रिफ्लेक्स बी ओ था ये, और डी ये फाइंड करना था। कैसे फाइंड करेंगे? ये एंगल गिवन था, ये एंगल गिवन था, जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन के लगभग एक सेम ही। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये कट कर रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन कट कर रहा है। तो अब हम लोग क्या किए? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए जो इसके और इसके पैरेलल है। ये दो सेक्शन में बट गया, ये और ये। यहाँ पे देखिए एंगल 40 और ये नहीं पता है, इसे 1 ले लिए, दोनों एंगल का सम कितना? 180। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? 180 से 40 को सब्ट्रैक्ट कर लिए। दोनों एंगल का सम क्या है? को इंटीरियर। तो ये आ गया 140। सिमिलरली सेम किए। अब ये दो, चूंकि ये तो ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन से, ये पैरेलल, ये कट कर रहा है। ये 35 है और ये एंगल देखिए ना, ये 35 और ये एंगल, दोनों में क्या रिलेशन है? को इंटीरियर। एंगल 2 कितना निकालिए? 145 आ गया, दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल आ गया। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, इसे हम लोग को सॉल्व करना है। ये सपोज कर लिए ए बी है, ये सी है और ये डी है। क्या करना है? एक्स की वैल्यू को, यहां पर ए बी जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? सी डी के। ये ए, ये बी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल है, किसके पैरेलल है? सी डी के। ये ए बी और ये सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या फाइंड करना है? एक्स क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या होगा? एक्स इक्वल टू वाट? एक्स इक्वल टू वाट। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए कुछ कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। देखिए ठीक है, क्या किए? कंस्ट्रक्शन कर लिए। इसे भी ई ओ और एफ, अगेन ई ओ एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। ये भी करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये भी तीनों दूसरे के पैरेलल कर दिए। ध्यान से देखिए,
ये क्या किए थे, कंस्ट्रक्शन किए थे, मतलब ड्रॉ किए थे। अब यहां पर देखिए जरा, कुछ इस तरह का ये है, ये ऐसे है और ये कट कर रहा है। ये था 120 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का होगा। अगेन इसे समझ लेते हैं, एंगल 1 है, इसे एंगल 2 ले लिए, ये ले लिए एंगल 1। ए बी यहाँ पे लिख सकते थे, ए बी पैरेलल टू ई ओ एफ एंड बी, बी ओ क्या है, मान लीजिए ओ है, एंड बी ओ क्या था, इज द ट्रांसवर्सल। पूरा डिटेल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये पूरा लाइन ऐसे ऐसे पैरेलल है और ये कट कर रही है, तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस 120 डिग्री कितने का आ जाएगा, 180। ये दोनों एंगल का सम 100, क्यों, ये भी हो गया सम ऑफ को इंटीरियर, क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 कितने का हो जाएगा, 180 से 20 को माइनस कर लिए तो 60 डिग्री, मतलब ये एंगल कितने का आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए ऐसे ऐसे और ये कट कर रहा है, ये है 100, तो ये सपोज कि 2 एंगल कितने का होगा, ये दोनों पैरेलल है और ये क्या है, ये पूरा लाइन ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल का सम 2 प्लस 100 ये हो गया 180। क्यों हो गया, तो ये हो गया हमारा को इंटीरियर, क्या बना, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 से 100 माइनस कर लिए, कितना आ गया, 80 डिग्री। क्या हो गया, 80 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, 80 डिग्री एंगल 2, ये एंगल 2 लिए थे। क्या फाइंड करना है, एंगल x। कैसे फाइंड करें, अब देखिए जरा, कुछ इस तरह का, एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन ऐसे गया, एंगल 1 था, एंगल 2 था, एंगल x था, ठीक है, कुछ इस तरह से ये तो हो गया एंगल 1 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 180। एंगल 1 कितने का है, 60 डिग्री, एंगल x नहीं पता, एंगल 2 कितने का है, 80 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का होगा। तो ये दोनों को ऐड कर लिए 140, तो x इक्वल टू 180 से 140 सब्ट्रैक्ट कर लिए तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ऐसा क्यों लिखें, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री। ये जो एंगल था, एक ही लाइन, ये लाइन के एक ही ओर है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन इज 180। क्या लिखे, एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री। तो बच्चों कैसे सॉल्व किए, सबसे पहले क्या किए, एक लाइन ड्रॉ कर लिए जो ए बी और सी डी के पैरेलल है। तो अब यहाँ पे इस तरह से बना, ये लाइन पैरेलल, ये कट कर रहा ट्रांसवर्सल, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल, तो ये 120 तो ये 60 हो गया। सिमिलरली इसी तरह से ये और ये पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना, 180, तो ये 100 था, तो ये कितना आ गया, माइनस कर दिए इसको, तो 80 आ गया। अब 80 आ गया, तो अब इस तरह से क्या बना ये, अब ये मान लीजिए ये कुछ नहीं है, अब ये नहीं है मान लीजिए, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, ये सेम साइड है लाइन के, कितना होता है, तीनों का सम 180, तो ये दोनों मिलकर 140, तो x से माइनस कर लिए 180 से 140 डिग्री, कितना आ गया, 40 डिग्री, मतलब x हो गया 40 डिग्री। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन है, आप लोगों को बनाना है। ये क्या दिया, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना। सेम क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, जल्दी से बना के दीजिए। चलिए हम भी बनाते हैं, आप लोग भी देखिए। सबसे पहले सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट किए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये था ए बी सी डी, मान लीजिए ई है, सॉरी इसे ले लेते हैं जी एच। अगेन सेम काम किए हैं, क्या किए हैं, ड्रॉ किए हैं, किसे ड्रॉ किए हैं, जी ई एच पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। ये लाइन को आगे लेके जाएंगे तो ये भी पैरेलल लाइन ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, क्योंकि ये पैरेलल बन गया, ये लाइन ऐसे, और देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन कुछ इस तरह से कट करिए। सेम क्वेश्चन, ये 50 डिग्री है, तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री।
क्यों हो जाएगा? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसके नाम रख देते हैं, इस एंगल को 1 ले लेते हैं। तो ये भी कितना डिग्री? 50 डिग्री। क्यों हो गया? एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, चलिए। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों में क्या रिलेशन है? अल्टरनेट इंटीरियर। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है, ये और ये पैरेलल लाइन है, ये कट कर रहा है। चलिए, अब यहां पे देखिए जरा, सेकेंड वाले में ऐसे है कुछ, ये लाइन और ये ऐसे, ये लाइन। अब समझिए आप, ये लाइन और ये लाइन, देखिए ये लाइन H, ये लाइन D, ये लाइन C, ये C और ये E। तो ये है हमारे पास 100 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल का सम। चलिए, इस एंगल का नाम दे दिए 2। तो यहां से एंगल 2 प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 100 क्यों हो गया? ये लाइन पैरेलल, ये कट कर रही है। इंटीरियर, ये पैरेलल लाइन के अंदर में दोनों है, तो इंटीरियर एंगल सम, दोनों के सम कितना? 180। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। ये कितना आ गया? एंगल 2 आ गया 80 डिग्री। अब यहां पर यहां से बनाते हैं एंगल 50 प्लस x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180। क्यों? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन। ये हो गया 50 और 80 130, तो x इक्वल टू 180 से 130 को माइनस कर लिए, कितना आ गया? 50 डिग्री। ये हो गया 50 डिग्री। बाकी कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं किए, लाइन सबसे पहले पैरेलल ड्रॉ कर दिए। तो ये एंगल और ये एंगल में क्या रिलेशन है? ये ट्रांसवर्सल है, ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ये 50 तो ये 50। इधर क्या किए? ये और ये पैरेलल है, ये कट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल का सम 180, ये 100 तो ये 80। अब क्या किए? सेम साइड ऑफ ए लाइन, एंगल्स ऑन द सेम साइड, 50x 80 इक्वल टू 180। तो 50 और 80 130, 180 से माइनस कर लिए, कितना आ गया? 50 डिग्री। तो उम्मीद है बच्चों अच्छा लगा होगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक, ये सब्सक्राइब, शेयर किए, कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप लोगों को दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट लिखें। ठीक है, अगला वीडियो, और अब जल्दी आया, कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए कुछ लेट हो गया इस बार, 1 वीक लगभग, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो और अच्छे वीडियो लेके आएंगे, फिजिक्स की वीडियो। तब तक के लिए हमारे चैनल और भी है सेम नाम का, क्लास 8 के लिए भी। ठीक है, यदि आपके कोई सिस्टर हैं, कलीग हैं, रिलेटिव हैं, तो उनको जरूर बोलिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो मिलते हैं।